ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहला है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। तीसरा पॉइंट है, फिर आदि काल में आओ, आदि काल को याद करो। तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? चौथा पॉइंट है, फिर मध्य काल में आओ। तो मध्य काल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्मात्माएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। पांचवा पॉइंट है, अभी लास्ट में संगम युग पर आओ। तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। छठा पॉइंट है, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। सातवां पॉइंट है, हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है।
सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। 8वां पॉइंट है, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता, आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है। कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा, सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। 9वां पॉइंट है, आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है? जानते हो, क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है। इसीलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्त, अपवित्रता से निर्वृत्त रह सकते हो। मुश्किल है या सहज है, या कभी इजी और कभी लेजी, तो चैलेंज करने वाले हो ना। साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शो केस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। वरदान है, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।